हुए। आप देखिए जर्मनी के चांसलर ऐसे वक्त में भारत आए जब ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और यूरोप में ठनी हुई, जब ट्रंप ने ट्रेड और टैरिफ को हथियार बना लिया है। ट्रंप किसी को नहीं छोड़ रहे, चाहे वो नेटो देश ही क्यों ना हो। ट्रंप ने एक साथ दुनिया की कई संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर नया बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। इन सब के बीच यूरोपीय देश तेजी से भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत की पैरवी करते हुए ट्रंप से भिड़ गए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत देशों के बीच पुल बन सकता है, यानी यूरोप के देशों को भारत में एक भरोसेमंद, मजबूत और तेजी से बढ़ता स्टेबल पार्टनर दिख रहा है। ट्रंप की तरह सनकी नहीं कि कल यहां परसों वहां। जो नेटो देश दोस्त थे उनको भी नहीं ट्रंप छोड़ रहे हैं। लोग यहां जो है अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में कहते करे मोदी और ट्रंप तो दोस्त थे, ऐसा कैसे हो गया? दिख नहीं रहा है भर दुनिया में क्या हो रहा है। जर्मनी और फ्रांस यूरोप के सबसे ताकतवर और अहम देशों में से एक है। दोनों के नेता भारत की जमकर वकालत कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब कुछ ही दिनों में भारत और 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होने वाली है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता भारत के मुख्य अतिथि होंगे। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ का समिट होगा। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग सकती है। अगर यह समझौता हुआ तो यह ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच एक बहुत बड़ी और अहम डील होगी। इसके अलावा फरवरी में भारत में एआई इंपैक्ट समिट होगा, जिसमें शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आएंगे। यानी अगले कुछ दिनों में यूरोप के बड़े बड़े देशों के नेताओं का भारत में जमावड़ा लगेगा। ट्रंप से बिगड़े रिश्ते और बदलते समीकरण के बीच यूरोप को भारत के तौर पर एक नई उम्मीद दिख रही है। और वो उम्मीद क्यों दिख रही है, उसकी वजह खुद पीएम मोदी ने बताई। सुनिए जर्मनी के चांसलर के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या कहा है। उसके बाद आपको बताता हूं कि दोनों के बीच डील क्या हुई। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत 8% अधिक ग्रोथ से साथ आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों ने भारत को आज दुनिया के लिए ग्रोथ और ऑप्टिमिज्म का सिंबल बना दिया है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जल्द साकार होने जा रहा है। यह हमारे व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए एक नया अध्याय खोलने वाला है। यानी आपके लिए रास्ता क्लियर है। मैं जर्मन प्रिसिशन और इनोवेशन को भारत के स्केल और स्पीड के साथ जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। आप भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जर्मनी के चांसलर अपने साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर भारत आए हुए हैं, जिसमें सीमेंस और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी कह रहे हैं भाई कि यूरोप को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता घटाने की जरूरत है और इस मामले में भारत उनकी मदद कर सकता है। भारत वर्ल्ड इकोनॉमी का सप्लायर बन सकता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में बैठ के कह रही हैं। यानी जर्मनी की कंपनियों को भारत में चीन का भी विकल्प दिख रहा है। आप देखिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियों की लंबे समय से मौजूदगी है। आज भी भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर करीब 19 समझौते हुए हैं। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर्स में भी समझौते हुए हैं। जर्मनी ने भारतीय यात्रियों के लिए ट्रांजिट वीजा मुक्त सुविधा का ऐलान भी कर दिया है। जर्मनी के साथ डील को लेकर पीएम मोदी ने क्या बताया है, एक बार इसको भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि वो सबमरीन को लेकर क्या बता रहे हैं, जो बहुत अहम है भारत के रक्षा मामलों को लेकर। आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए। यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। डिफेंस क्षेत्र में आज हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का एक्सचेंज कर रहे हैं। इससे डिफेंस में को इनोवेशन और को प्रोडक्शन के लिए आप यह भी देखिए कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच कैसे रक्षा सहयोग और बढ़ता चला जा रहा है। इधर भारत फ्रांस से 114 राफेल खरीदने की डील कर सकता है, उधर जर्मनी के साथ भी भारत अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। भारत
प्रोजेक्ट 75I के तहत जर्मनी से बड़ा करार करने वाला है। यह रक्षा समझौता सबमरीन यानी पनडुब्बी को लेकर है। इसके तहत इंडियन नेवी को अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जल योद्धा मिलेगा, जो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बताया जा रहा है कि यह करार 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस परियोजना में जर्मनी की प्रमुख रक्षा कंपनी थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम यानी TKMS और भारत की सरकारी शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के बीच रणनीतिक साझेदारी होगी। इस परियोजना के तहत बनने वाली सभी 6 पनडुब्बियां भारत में ही तैयार की जाएंगी और इन पनडुब्बियों के निर्माण से न केवल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि देश में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ा एक मजबूत औद्योगिक ढांचा भी विकसित होगा। भारतीय नेवी ने इस प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की टाइप 214 NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पनडुब्बी को चुना है। यह करीब 2500 टन वजनी आधुनिक पनडुब्बी है, जो अपनी खामोशी, लंबी दूरी और लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। यानी जर्मनी के सहयोग से भारत समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहा है। दूसरी बात यह कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए और विकल्प खोलता जा रहा है। जैसे भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों का विकल्प खुला रखा है, वैसे ही भारत दुनिया की अनिश्चितता को देखते हुए डिफेंस के मामले में भी एक तो आत्मनिर्भर बनने पर पूरा जोर दिए हुए और दूसरा कि बाहर से भी कुछ खरीद रहे हैं तो एक ही देश से सब ले लिया वाला हिसाब नहीं है। आप देखिए कि ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच कैसे भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन के अंदर ही स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड भारत के लिए की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बन गए। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच स्पेन को भारत का एक्सपोर्ट 56% बढ़ गया है। इसी तरह पिछले साल के 8 महीने में जर्मनी को भारत का एक्सपोर्ट 9.3% बढ़ा है। पोलैंड को भारत का एक्सपोर्ट 7.6% बढ़ गया है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 17% यूरोपीय मार्केट से कवर होता है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी शामिल है। और इसीलिए आप देखिए ना कि जैसे ही ट्रंप ने उधर टैरिफ लगाया, नरेंद्र मोदी ने इधर अपने दूसरे विकल्प ढूंढ लिए कि भाई इसका तो कोई भरोसा नहीं है, कब तक बातचीत होगी नहीं होगी, अपने विकल्प तलाशो। और आप देखिए कि जिस तरह से ये विकल्प तलाशे गए, उसी का नतीजा है कि भारत की इकोनॉमी गिरी नहीं बल्कि और रॉकेट बनी हुई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है वो आराम से पतंग उड़ा रहे हैं। ट्रंप वहां अपना जो हाथ पैर मारना है दुनिया में अपना कर रहे हैं। इधर भारत यूरोप से डील कर रहा है, उधर पीएम मोदी ने चीन को लेकर भी बड़ा फैसला कर दिया है। खबर है कि भारत चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने पर विचार कर रहा है। इसके तहत चीन पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जा सकता है, निवेश संबंधी नियमों में नरमी बरती जा सकती है। यह सब तब हो रहा है जब पिछले साल चीन की तरफ से भी भारत के हित में कुछ प्रतिबंधों को हटाने का भरोसा मिला। इतना ही नहीं, ट्रंप से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने चीन को जमकर सामान बेचा। पिछले साल नवंबर में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 90% बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गया, जबकि अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 2024 की तुलना में 33% बढ़ा है। यानी एक तरफा मामला नहीं चल रहा। उधर से चीन पहले क्या करता था, 2 कदम चलता था, 1 कदम पीछे हटता था और 1 कदम वाली जमीन कब्जा लेता था। आज की डेट में सहयोग के मामले में चीन जो है वो देख रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है, तो भारत से सटने का प्रयास कर रहा है और इसलिए 2 कदम दोस्ती का बढ़ाता है, तब भारत आधा कदम बढ़ा रहा है कि चल भाई इतना किया तो चल देखते हैं। यानी भारत पांव फूक फूक के आगे कर रहा है। भारत इसी साल ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता भी करने वाला है। उससे पहले पीएम मोदी चीन के लिए सीमित तौर पर ही सही लेकिन भारत के दरवाजे खोलने पर विचार कर रहे हैं। आप सोचिए, पिछले साल ही पीएम मोदी के चीन जाने से ट्रंप को भयंकर टेंशन हो गई थी और अब चीन के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रिक्स देशों का जमावड़ा, यह सब अमेरिका को बहुत खलने जा रहा है। इधर यूरोप के बड़े बड़े नेता भारत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स फाइनल हो रही हैं। पीएम मोदी बैक टू बैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निपटा रहे हैं और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को भारत भेज दिया। सर्जियो गोर को ट्रंप का बहुत भरोसेमंद माना जाता है। सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के तौर पर आधिकारिक रूप से अपना पद संभाल लिया है।